भवन मंगल हरि प्रभो दशरथ अजर बिहारी कवल चुकाई कठिन जगमाई जो ने हुए तू ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये सर्वदा विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय नमोदराय शुक्लाय जगन्नाथाय नागाननाय सुप्रिय गुरुताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। रामायण सूर्य की छाया दुख भय दूर निकट जो आया मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। इससे पहले भाग में हम जनकपुर की शोभा के बारे में पढ़ रहे थे, जहाँ वाटिका में सीता जी अपनी सखियों के साथ और राम जी अपने भाई लखन के साथ पुष्प लेने गए हुए हैं पुष्प वाटिका में, और वहाँ उनका आपस में एक दूसरे का आमना सामना होता है। तो किस तरीके से जो वर्णन पिछले भाग में पढ़ा था उसका आगे का वर्णन अभी सुनते हैं। जान कठिन से चाप विसूरत हरे राम रामा चली राखे और श्यामल मूरत हरे राम रामा प्रभु जब गाते जानकी जानी हरे राम रामा सुख शने शोभा गुण खानी हरे राम रामा परम प्रेम में मृदुमस कीनी चार चेत भी तिल खिलीनी गई भवानी भवन बहुरी बंद चरण बोली कर जोरी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, तो तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्र रूपी दीवार पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गईं और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली क्या कि जय 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 गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी जय गज बदन सदानन माता जगत जनन दामिन दुते गाता न तब आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव भेद नहीं जाना भव भव विभव पराभव कारिण विश्व विमोहन शोभसी बिहारिणी। हे श्रेष्ठ पार्वती, हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती आपकी जय हो जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी आपकी जय हो। हे हाथों के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली आपकी जय हो। आपका ना आदि है ना मध्य है और ना अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। राम जी को देखने के बाद में दोबारा से फिर वो मां जगत जननी के मंदिर को पहुंच गई और पति देवता सुतीय मोह मात प्रथम तब रेख महिमा मित न सके कह सहस शारदा शेष। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेषी भी नहीं कह सकते।
सेवत तोहे सुलभ फलचारी, बरदायनी पुरार प्यारी। देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुन सब होए सुकारे। देव पूज पद कमल तुम्हारे, हे भक्तों को मुंह वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी को प्रिय पत्नी, शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आप चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानो नी के, बसो सदा उर पुर सब ही के। कीने हो प्रगट ना कारण ते ही, अस कह चरण गए देई। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं, इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। तो विनय प्रेम बस भई खसी माल मूरत मुस्कानी, सादर सिए प्रसाद सिर धरेऊ, बोली गौर हरस ही भरेऊ। गिरिराज जी जो गिरजा माता के मंदिर में माता सीता गई हुई थी, तो विनय और प्रेम के बस में हो गई माता गिरजा जी। सीता जी ने जो विनय भरे वचन कहे थे, तो उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, सुनिए सत्य आशीष हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मना कामना पूरी हो गई, मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन, नारद वचन सदा सुचि साचा, तो वर मिले जाए मनुराचा। नारद जी का वचन पवित्र और सत्य है, जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा। तो मन चाहे राचो मिले, सोवर सजे सुंदर सांवरो। निधान सुजान शील स्नेहो जानते रावरो। ए वहाँ ते गौर आशीष सुनसिए, सहित ही हर सी अली। तुलसी भवान है पूज पुन पुन, मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन हो गया है, वही स्वभाव से ही सुंदर सांवलावर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वही दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ हैं। तुम्हारे शील और स्नेहता है। इस प्रकार गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सभी सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं कि भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। जाने गौर अनुकूल सिय, ही हरस ना जाए कह, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फर कन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। अब देखिए, ये श्री रामचरितमानस की जो हमने अर्थ सहित पढ़ा है, आज इस प्रसंग के बीच में श्री राधे श्याम रामायण की कुछ मनोहर पंक्तियां, जिनको संगीत में धुन से इसमें सम्मिलित कर रहे हैं, वो भी सुनते हैं। और इसमें एक विशेष प्रसंग होगा कि जो हमने अभी रामचरितमानस में नहीं पढ़ा है, सीता जी का प्राकट्य कैसे हुआ था, उनका जन्म हुआ, हालांकि सभी को जानकारी है, मधुर वाणी में सुनते हैं। मिथिला के मेहमान, उधर बात जो रह गई सुनिए चतुर सुजान। एक बात जितनी आवाज बढ़ सकती है उतना बढ़ाएं इसे। जनक नंदिनी क्या है? महारानी सिया, माँ जगदम्बा, भवानी, जगत जननी। दारुण अकाल से एक समय जब देश प्रपीड़ित होता था, जब देश प्रपीड़ित होता था, मिथिलापति ने निज हाथों हल से धरती को जोता था। मिथिलापति ने निज हाथों से
राजा जनक जी ने स्वयं हल चलाया था। जनकपुरी में एक बार अकाल पड़ गया। तो जब अकाल पड़ा तो ऐसा मुनिवरों ने, शास्त्रों ने, वेदों ने, संतों ने ऐसा कहा कि अगर राजा जनक स्वयं सोने का हल इस धरती में चलाएं तो पानी बरसेगा। तो राजा जनक जी ने जब अकाल पड़ा था, हल इस धरती में चलाएं तो पानी बरसेगा। राजा ने हल चलाया। जब हल जोता उस समय घड़े के भीतर से हल के नीचे कन्या निकली। आनंद विश्व में भरने को पृथ्वी में से कमला निकली। तो जो हल जोता गया तो हल की जो नोक होती है उस नोक में एक घड़ा दिख गई। तो घड़ा जैसे ऊपर आया तो देखा उस घड़े में एक कन्या रखी थी। और जगत जननी मां जानकी तो या ऋषियों के रुधिरों से बन खल संघारण दुर्गा निकली, खल संघारण दुर्गा निकली। या भक्तों के आराधन को जगदम्बा जगजन्या निकली। उस समय वो लड़की जैसे ही वो कन्या वहां से निकली तो हल जोतना छोड़ दिया। पहले उस कन्या को उठाया जनक ने और वो समय जानकी नाम उनका श्री जनक राज ने उच्चारा। सीता इस कारण कहलाई प्रगटी थी हल भारे द्वारा। जो हल होता है वो हार ही सीता कहलाता है। तो सीता इसलिए नाम पड़ गया। और जनक जी ने चूंकि पहली बार जानकी कह दिया तो जानकी नाम हो गया। ये सीता जी का जन्म है कि जन्म सीता जी का। ज्यों ज्यों ये बढ़ने लगी, बढ़ने लगा प्रताप और खेल खेल में एक दिन उठा लिया शोचाप। जनक राज ने जनक एक शंकर जी का धनुष रखा था, जैसे कोई उठा नहीं पाता था, कोई बलवान नहीं उठा सकता था। जनक जी स्वयं नहीं उठा पाते थे। अचानक एक दिन खेल खेल में जानकी जी गई और वो धनुष उन्होंने उठा लिया। जब धनुष उठा लिया और उसके नीचे पोता चौक पूरा धनुष को रख दिया। ये देख लिया जनक जी ने। जनक जी को बड़ा अचंभा हुआ कि ये धनुष आज तक कोई नहीं उठा पाया और जानकी ने धनुष उठा लिया। इसीलिए मिथिलेश्वर हुए देख यह चमत्कार और उसी समय यह प्रण किया करके खूब विचार। जिस समय सीता जी ने वो धनुष उठा लिया था उसी समय मिथिलेश्वर ने, जनक जी ने ये तो जिस समय ये क्या कि इसने तो धनुष उठाया है, अब धनुष उठा जो तोड़ेगा, अब धनुष उठा जो तोड़ेगा। वही मेरा जामाता बन सीता से नाता जोड़ेगा। इसीलिए वो रखा गया था जिसमें विश्वामित्र जी राम लखन के साथ निमंत्रण में गए हुए थे। वही धनुष यज्ञ था कि जो धनुष को तोड़ देगा सीता उसी के साथ ब्याही जाएगी, वही मेरा दामाद। ये बात जनक जी की थी, उनकी प्रतिज्ञा थी। उस दिन से देशों के योद्धा राजागण आते थे, शंकर का चाप उठाने में बलशाली बल दिखलाते थे। इन दिनों महोत्सव जैसा था, दूर दूर से आए थे
और इस अवसर ही को गाधी सुमन मिथिलेश्वर ने बुलवाए थे। गाधी सुमन विश्वामित्र जी महाराज गाधी के लड़के गाधी सुमन। तो जिस समय बाग में राम लखन फूलों को चुनने जाते थे, फूलों को चुनने जाते थे, फूलों को चुनने जाते थे। सीता के प्रणय ये प्रण की चर्चा भी करते जाते थे। अब सुनिए उस बाग में हुआ ये अकस्मात, सीता भी आई तभी सब सखियों के साथ। जैसे ही राम और लक्ष्मण उस बगीचे में फूल तोड़ने पहुंचे और उसी समय सीता जी की सहेलियों के साथ वहां आ गई। जिस तरह चंद्रमा होता है शोभायमान नक्षत्रों में, शोभायमान नक्षत्रों में, नक्षत्रों में, शोभायमान नक्षत्रों में जगमगा रही थी उसी भात से जनक नंदिनी सखियों में। फिर सब सखियां बाग में हो कर बलिहार, सीता का करने लगी फूलों से श्रृंगार। अब थी एक सखी चंचला बहुत, सेलानी और मन चली सी थी, उसके जिम्मे कुछ कामना था, फिर की वहां वो बावली सी थी, पागल जैसी घूमती थी। तब जिस ओर खड़े थे राम लखन, निगाह उधर वह लपक गई। ये पिछले भाग में हमने इससे जो पिछला भाग था उस भाग में ये पढ़ा है। निगाह उधर वह लपक गई, जब देखा उनको आंखों से बिजली सी दिल पर चमक गई। बेचैन बिकल दियो हल व्याकुल, अपनी सब गतिमति खोकर वह, अपनी सब गतिमति खोकर वह, पास आई राजकुमारी के बावली बावली होकर वह। जैसे ही सीता जी के नजदीक आई, जानकी जी ने कहा जगत जननी माता ने कि तू पागल से क्यों है भाई, क्या बात है, तेरे को हुआ क्या है, तू कुछ बोल, तो क्यों नहीं बोल रही है, ऐसी चुपचाप क्या देख रही है, रुके क्या देख रही है, बोल जरा क्या हाल हुआ तेरा। राजकुमारी ने कहा क्या है तेरा हाल, बेसुध सी क्यों है खड़ी, क्या है तुझे ख्याल। वह बोली मैं क्या कहूं अपने जी का हाल, और शायद सच हो जाएगा मेरा ख्वाब ख्याल, कि मुझको न दर्द है सदमा है, कुछ रोग न कुछ बीमारी है, कुछ रोग न कुछ बीमारी है। इन दिनों खोजती थी जिसको उसके मिलने की बारी बरसों से पानी दे देकर हमने जो सींची डाली है, मैं जिसे देख कर आई हूँ वह उस डाली का माली है। पहेलियां सी बुझा रही हो। बोली नहीं, बांटिए प्रसाद भवानी का,
मन वांछित बेला आई है, मन वांछित बेला आई है। इस समय सखी कंगालों ने घर बैठे दौलत पाई है। सीता जी कुछ उत्तेजित हो गई। जानकी जी ने कहा कि तू कैसी पागल है, कैसी पहेलियां बुझा रही है, सही सही नहीं बताती कि भाई हुआ क्या है, तूने देखा किसे है, कौन सा माली है वो। सीता जी कहने लगी किंचित भ्रुकुटी मरोड़, और प्रकट वास्तविक बात कर व्यर्थ भूम का छोड़। ये भूम का मत बना भाई, जो कहना जल्दी कहे, क्योंकि मैं भी उत्तेजित हूं सुनने के लिए कि तूने देखा किसे है। सखी हंसी कहने लगी कि बिन देखे ये हाल, कहती हूं देखी हुई सुनिए हृदय संभाल। वो बोली कि जब बगैर देखे तुम्हारा ये हाल है तो मैं तो देख के आई हूं। अब सुनो, छाती के ऊपर बिल्कुल हाथ रख लो, फिर मेरी बात को सुनो। जानकी जी ने क्या कह रहे कि दो राजकुमार बाग में हैं, मिल गया आज दर्शन उनका, मिल गया आज दर्शन उनका, मिल गया आज दर्शन उनका, मिल गया आज दर्शन उनका। अपनी ही सुध बुद्धि खो बैठी, किस तरह करूं वर्णन उनका। जो जिह्वा बतला सकती है उस जिह्वा के हैं नैन नहीं, और जिन नैनों ने देखा उनको उनके जिह्वा या देन नहीं। जिन आंखों ने देखा है उन आंखों के पास जीव नहीं है कि बता देते, और जो जीव बता सकती है सो उसके नैन नहीं है क्योंकि उसने देखा नहीं। देखिए आप जरा कितनी बढ़िया बात है। कहती है कि जिस सांचे ने ढाला उनको वह उन्हें बनाकर टूट गया, मैंने तो जब से देखा है मेरा तो आपा छूट गया। ये बड़ी सरल भाषा में लिखा है। तुलसीदास जी की अवधी भाषा है, और ये पंडित निश्चय ये समय शकुन का है, पंडित राधेश्याम का कवाली की भाषा बहुत सुगम और सरल है। ले आओ तुमको भी उनके दर्शन में अधिकरण। इतना कह के वो सखी बोली, बावली सी चंचला थी, बोली चलो मेरे साथ। जानकी जी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाई दे रही। जैसे ही जानकी जी चलने लगी तो लता और सीता चली सब सखियों के साथ, और नूपुर ध्वनि सुन उस तरफ बोले श्री रघुनाथ। जब उन नूपुरों की धुन सुनी रुंझुन रुंझुन, तो रघुनाथ जी बोले लक्ष्मण जी से कि हे लक्ष्मण बढ़ा है, सारा उपवन झंकार उठा, सारा उपवन झंकार उठा, छा गई सरसता कमलों में, भ्रमरों का दल गुंजार उठा। इन सुंदर शब्दों को सुनकर भासित यह होता भ्राता है, दुंदुभी बजाकर कामदेव दुनिया पर चढ़ता जाता है।
प्रभु बोले, भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण, क्यों प्रकृति सुंदरी ने मन में भर दी इतनी चंचलता है, संयमी शांत मेरा स्वभाव रह रह कर आज मचलता है, कि जिस मन ने सदा नारियों को माँ बहन बराबर समझा है, माँ बहन बराबर समझा है, उस मन की आज दशा ये क्यों होता यह मुझे अचंभा है। राधेश्याम रामायण में कोई अर्थ समझने की आवश्यकता नहीं, बहुत ही सुगम सरल भाषा में, मधुर भाषा में है। जिन कानों ने उपदेश सुने उनके अब रंग निराले हैं, और जो नयन नजीले रहे सदा वे किसे देखने वाले हैं। लक्ष्मण बोले कि भैया ऐसा क्यों कह रहे? भगवान बोले कि लक्ष्मण से कह रहे थे प्रभु जब मन की बात, तभी जानकी से हुआ लता ओट साक्षात। दिखाई दे गई लता की ओट में जरा सी झलक जनक नंदिनी की पड़ गई भगवान राम को। तो रघुनंदन के गंभीर नयन जिस समय सिया की ओर हुए, जिस समय सिया की ओर हुए, वह चंद्र लजावन मुख लख कर एक टक रह गए चकोर हुए। जैसे ही देखा प्रभु ने एक नजर मिली तो वो चकोर की तरह, जैसे चकोर चंद्रमा को देखता रहता है उसी तरह से भगवान बिल्कुल जैसी वो मुखमंडल देखा जनक नंदिनी का, तो प्रभु के नेत्र चकोर बनकर उसी तरफ एक टकी लगाए देखने लगे। मानो कर लिया निवास यहीं त्रिभुवन से खिंच कर रचना ने, अथवा सीता ही को दे दी सारी सुंदरता विधना ने। सौंदर्य निरख वैदेही का अवलोक अवस्था भी अपनी, अवलोक अवस्था भी अपनी। बहुत ही सौंदर्य प्रेम प्रसंग। लक्ष्मण से बोले राघवेंद्र डर रख मानवता भी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान राघवेंद्र सरकार अपनी उम्र और वैदेही का सौंदर्य जब ये देखा, अपनी मानवता को बिल्कुल अपनी बराबरी पर लिए हुए लक्ष्मण से बोले, लखन कदाचित है यही दे दे ही छविधान, हे तो स्वयंवर का यही सिया इसी का नाम। मुझे लक्ष्मण मुझे लगता जैसे दे दे ही मिथिला नगरी का धनुष यज्ञ किसका ही महामहोत्सव है, किसका ही महामहोत्सव है। चमत्कार ज्योति भी यहाँ वह सब किसका ही देव। दशा थी राम जी की। उधर आदमी कह रहा है कि नेता हमको। बरेली उत्तर प्रदेश के पंडित राधेश्याम कथावाचक द्वारा ये लिखित राधेश्याम रामायण को हम सुन रहे हैं। राम जी की उधर मन की उलझन में इधर थे जब अवध दृष्टि सिया जी की उधर उठी राम की ओर। सूरज कुल का
हार द्रग दोनों सूरजमुखी हुए, वाह। या सीता जी के कमल नयन रवि राम रख कर सुखी हुए। शोभा सुंदरता देख देख मिथिलेश नंदिनी थकित हुई, रचना विधना की मिली नहीं इसलिए जानकी चकित हुई। मुखमंडल काया लोक देख सुध बिसरी राजकुमारी को, सुध बिसरी राजकुमारी को। सम्मुख प्रकाश के झपक गई अखियां से दुलार। क्या प्रेम महाविद्यालय का। वो सखी बोली, ये बावली थी, बोली अरे ये क्या हो गया भैया, एक तरफ देखते हो या क्या कर रही हो, कुछ समझ में नहीं आता। वो सखी बोली कहे जानकी जी, क्या प्रेम महाविद्यालय का अब श्री गणेश आरंभ हुआ। मंगलाचार ही में सजनी सुभांति पाठ प्रारंभ हुआ। प्रेम महाविद्यालय चलना हंसना छोड़ा हमसे हो, क्या दोनों नयन मूंद कर तुम परिणय का मग टटोलती हो। जानकी जी ने कहा चुप रहो यार, मत करो सखी, क्यों परेशान कर रही हो, मैं तो देख रही हूँ, दर्शन कर रही हूँ, वो जाने कैसा लगता है। लताओट से उस समय प्रकटे राजकुमार, ने तब कहा फिर लीजिए निहार। बोली फिर देख लो, वो फिर आ गए लता की ओर से सामने आ गए, और देख लो। अब लोक अब राजीव नयन आनंद भरे अनुराग भरे, आनंद भरे अनुराग भरे। लज्जा लगाओ लावण्य लाभ लालित लाल माला। इतना अच्छा अलंकार यहाँ पेश किया है। गिरजा पूजने के लिए आई थी पुष्प वाटिका में, और इधर लग गई इस काम में। तब गिरजा दर्शन पर गया सीता जी का ध्यान, पुष्पमाल थी हाथ में होठों पर था गान। जग जननी स्वीकारिये ये कर माला आज, और रखी माता समय पर बरमाला की लाज। मनोरंजन की तरफ तन की नहीं संभाल, ज्यों त्यों पहनाई जब ही खिसक गई वह माल। लेकिन गिरजा मां पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया कि हे सीते कुछ संदेह नहीं, उत्तम अभिलाष तुम्हारी है, उत्तम अभिलाष तुम्हारी है, अभिलाष तुम्हारी है, उत्तम अभिलाष। नारद का वचन सत्य होगा ऐसी आशीष हमारी है। माता भवानी ने आशीर्वाद दे दिया, और यही हमने अभी सुंदरकांड में बालकांड के दोहा नंबर 236, 16 नंबर 236 है ये। तो यहाँ माता जी का, माता पार्वती का, जगत जननी माता पार्वती का आशीर्वाद कर सीता मैया चल दी हैं वहाँ से, और उनके जो बाएं अंग हैं वो फड़कने लगे हैं। बाएं अंग
सुंदर मंगलों के मूल होते हैं और पुरुष के जो होते हैं वो दाएं अंग मंगलों के मूल होते हैं। तो हृदय सराहत सिय लुनाई गुर समीप गवने दो भाई। उधर सीता जी आशीर्वाद पाकर चली गईं और इधर हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। राम कहा सब कौसुक पाही सरल स्वभाव छुअत छल नाही। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। देखिए श्री रामचरितमानस में ज़्यादा प्रसंग सभी प्रसंगों को काफ़ी विस्तार से दिया गया है और भाषा भी थोड़ा सा समझने के लिए उसका अर्थ पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, तभी वो हमारे दिमाग में उतर पाती है। और आज जो श्री राधे श्याम रामायण जो पंडित स्वर्गीय पंडित श्री राधे श्याम कथावाचक जो बरेली उत्तर प्रदेश से थे, उनके द्वारा रामचरितमानस ये श्री राधे श्याम रामायण की जो पंक्तियाँ थीं वो संगीत में धुन के साथ सम्मिलित की थी। अब आगे श्री राम जी गुरु के समीप पहुंच गए और उधर सीता जी गौरा मैया से आशीर्वाद पाकर के पहुंच गईं। तो सुमन पाए मुन पूजा कीनी मुन आशीष दो भाई निदीनी सुफल मनोरथ हो तुम्हारे राम लखन सुन भये सुखारे। फूल पाकर मुनि जी ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। ये सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। कर भोजन मुनवर विज्ञानी लगे कहन कुछ कथा पुरानी। विगत दिवस गुर आयस पाई संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु जी की आज्ञा पाकर संध्या करने चले। प्राची दिच सस ओयव सुहावा सिय मुख सरिस देख सुख पावा। बहुर विचार कीन मन माही सिय वदन सम हिम कर नाही। पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि ये चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। जन्म चेंद पुन बंधु दिन मलिन शकिलंग ये मुख समता पाव किम चंदुबा पुरो रंक। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर विष इसका भाई, दिन में ये मलिन शोभाहीन निस्तेज और काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। ये प्रभु श्री राम सोच रहे हैं, कह रहे हैं। घटे बड़े बिरहिन दुखदाई ग्रसे राव निज संदेह पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही। फिर ये घटता बढ़ता है और गृहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकबे को शोक देने वाला और कमल का बैरी उसे मुरझा देने वाला है। ये चंद्रमा तुझमें बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है। बेदेही मुख पट तर दीने हो दोष बड़ अनुचित कीने। सिए मुख छब विद ब्याज बखानी गुर पह चले निशा बढ़ जानी। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई जान वे गुरु जी के पास चले। कर मुन चरण सरोज प्रणामा आयुष पाय कीन विश्रामा। विगत निशा रघुनायक जाके बंद विलोक गहन कहन असला के। मुन के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे। ओयऊ अरुण अवलोकहु ताता पंकज कोक लोक सुखदाता। बोले लखन जोर जुग पानी
प्रभु प्रभाव सूचक मृदवानी, हे तात देखो कमल वाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले क्या कि अरुणोदय सकुचे कुमुद उडिगन ज्योति मलिन, जिम तुम्हार आगमन सुन भये नृपति बलहीन। अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। तो अभी बालकांड का दोहा नंबर 238 पर विश्राम कर रहे हैं। इससे आगे का शेष प्रसंग अगले भाग में पढ़ेंगे सुनेंगे। बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान की जय, उमापत महादेव की जय, संकट मोचन हनुमान की जय। अमंगल हारी जय जय सीताराम, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी।